वीडियो में। और अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें, और डे बाय डे बहुत कुछ आपको बेहतर सीखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे होंगे और आप अप्लाई कर रहे होंगे, और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही होंगी, राइट, और उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक बात तो यार तय है कि आप जब सीख रहे हैं ना तो आपको सीखने में मजा बहुत आ रहा होगा, और जब आप काम करते होंगे तो पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे होंगे, राइट। और अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर एक कर्तव्य की कमी है, और वो कर्तव्य आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप सबको पता है कि सबसे बड़ा पैसा किस में है? टीम वर्क में है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हम किसी को जोड़ें कैसे हमारे साथ, राइट। हम ऐसा क्या करें जिससे वो आपके साथ जुड़ जाए, आपके साथ काम करना शुरू कर दे। तो अभी मैं ये पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो भाई परेशान नहीं होना है, राइट। पूरा इस वीडियो को देखना है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अभी नहीं, वीडियो के अंत में, राइट। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रेफर करिएगा, और इस वीडियो को भेजिएगा अपने हर उस दोस्त भाई को जो कि आपके साथ मिलके बड़ा पैसा कमाना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। आपने काम शुरू किया है, लेकिन अब आपको लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोगों को जोड़ा कैसे? सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए कुछ कलाएं हैं जो कि आपको सीखनी होगी। सबसे पहले जो कला है, स्किल है, इसका नाम है लीड जनरेशन। आपके पास प्रॉपर लीड जनरेशन आना चाहिए, राइट। कहीं पर भी जब भी आप नौकरी करने जाते हैं, आपने देखा होगा, तो वहां पर एक कंडीशन होती है कि यार मिनिमम 12th पास तो जो चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। प्रॉपर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो, या जो भी आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, ये आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लीड जनरेशन नहीं आता है तो आप लोगों को जोड़ ही नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही बस एक पार्ट है, इसके अलावा और भी स्किल्स का होना अनिवार्य है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स है। परेशान मत होइए, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लीड कैसे आप जनरेट करने वाले हैं। अगर आपने लीड जनरेशन सीख लिया तो फिर आती है दूसरी स्किल, वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको बातचीत करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग लीड जनरेट कर लेते हैं, लेकिन कब कैसे क्या कम्युनिकेट करना है उनको समझ में नहीं आता। कैसे बातचीत करना है उनको समझ में नहीं आता। पहला कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए, पहली बातचीत क्या होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अभी ये भी चीज आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तीसरा चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉपर रिजेक्शन हैंडल। जरूरी नहीं है कि सभी का बुद्धि विवेक एक जैसा हो। जरूरी नहीं है कि अगर करेले की सब्जी आपको पसंद है तो सबको पसंद हो। आप समझ गए, राइट। तो जिस बिजनेस का हिस्सा आप हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस बिजनेस को खुशी खुशी ज्वाइन कर ले। हो सकता है कि उस बिजनेस के प्रति अपार गुस्सा उसके पास भरी हो, तो वो कुछ रिजेक्शन आपको देगा। उन रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है, आप इसको एक ऑब्जेक्शन भी कह सकते हो, राइट। उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है अभी हम इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। और फिर से कहना चाहूंगा, ये वीडियो देखकर कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को सुनकर समझकर जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, तब बहुत बड़ा होगा। चौथी स्किल जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डिंग। देखिएगा, आपने लीड जनरेट कर ली, आपने लोगों से बातचीत कर ली, आपने उनका रिजेक्शन भी हैंडल कर लिया। अब अगर आप उनको विश्वास दिला पाते हैं अपने काम के बारे में, अपने बारे में, वो कहते हैं ना कि जहां ट्रस्ट होगा वहीं ट्रांजैक्शन होगा। ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे लेकिन आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि जुड़ना तो फ्री में है ना यार। बिजनेस कब करेंगे? जब उनको प्रॉपर विश्वास हो जाएगा। तो आप विश्वास कैसे पैदा कर पाएंगे, अभी की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। देन लास्ट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉपर फॉलोअप, देखभाल। कब कैसे क्या फॉलोअप्स करना है हम यहाँ पर पूरा सीखने वाले हैं। मतलब अगर पूरा मैं आपको समझाऊं तो ये जो कुछ कलाएं हैं, अगर ये स्किल आपने सीख ली तो एक इंसान को जोड़ने के लिए आपको इन स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आता तो वो दुनिया भर के टेस्ट आपको लिखेगा कि भाई चलो, है ना, ब्लड का भी टेस्ट करा लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो। ये सब क्या है? जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उस आधार पर वो आपका अच्छे से इलाज कर पाएगा। तो एक बीमारी के 1000 प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं। उसी प्रकार अगर एक इंसान को आप जोड़ना चाहते हैं ना अपने साथ, तो आपको इन 3, 4, 5, 6 स्किल्स के ऊपर आपको महारत हासिल करनी होगी। ये 5 स्किल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कला है जिसको लेकर हमने बात किया था, इसका नाम है लीड जनरेशन। लीड आप कैसे जनरेट करोगे?
दो प्रकार से लीड आप जनरेट कर सकते हैं, एक होता है फ्री मार्केटिंग, एक होता है पेड मार्केटिंग। आप पैसा खर्च करके फेसबुक ऐड के थ्रू, है ना, गूगल ऐड के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। जो काम फ्री में किया जा सकता है उसके लिए पैसा वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपका एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं, राइट, इस वीडियो को आप सुन पा रहे हैं। मोबाइल फोन नहीं है तो कैसे सुन लेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल फोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए। अब 3 सबसे काम के एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, ये आप डाउनलोड करो। सबसे पहला इंस्टाग्राम। अब क्या डाउनलोड करें, ये तो आपके पास पहले से ही होगा। दूसरा जिसका नाम आपने सुना होगा फेसबुक, और तीसरा जिसका नाम आपने सुना होगा व्हाट्सएप। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके कीर्तिमान हासिल किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल आपको लखपति बना सकता है। करोड़पति इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उसको करने के लिए मेहनत चाहिए यार, राइट। हालांकि लाख रुपए कमाने के लिए भी मेहनत चाहिए, बट एक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ टर्म और कंडीशन होती हैं अपनी फेसबुक की, टर्म और कंडीशन होती है इंस्टाग्राम की, टर्म और कंडीशन होती हैं व्हाट्सएप की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम से ऑडियंस लाकर, फेसबुक से ऑडियंस लाकर आपको व्हाट्सएप में रखना है, ताकि जब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, तो वहां से ट्रस्ट बिल्डिंग हो पाएगा और एक प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है। देखिएगा, व्हाट्सएप 2 तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है नॉर्मल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बीटा, और एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, आप जब लोगों से पर्सनल डीएम करते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम में गए, आपने सर्च किया रील ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित, तो आपको अपना रील नहीं डालना है। वहां पर पहले से ही किसी ने रील अपलोड कर रखा है, वहां पर हजारों कमेंट आते हैं, हजारों डीएम आते हैं कि सर मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस समझना है। तो उन लोगों को आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। फेसबुक में भी एक होता है ग्रुप, एक होते हैं नंबर्स, राइट। मतलब ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आता है, प्रोफाइल, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। वहां पर हजारों लोग कमेंट कर रखे होते हैं, मुझे काम की आवश्यकता है, मुझे काम करना है, मुझे काम जानना है। इन लोगों को आप मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 10 मैसेज करिएगा आधे घंटे में। अगर आप रेगुलर मैसेजेस करना शुरू कर देंगे बिना रोके, बिना थके, तो जेंटलमैन ये आपको बैन कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। तो आपको करना व्हाट्सएप, ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी आप मैसेजेस करते हैं 10 मैसेज करिए, फिर आधे घंटे का टाइम गैप रखिए, फिर 10 मैसेज करिए, फिर आधे घंटे का टाइम गैप आप रखिए। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो चीजें जितनी आसान दिख रही है ना, इतनी आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप जाओगे इंस्टाग्राम में काम करने के लिए, तो वहां पर काम नहीं हो पाएगा। वहां पर एकदम आपको, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आप रील स्क्रॉल करोगे ना, तो आप कुछ और देखने लग जाओगे। तो भाई बचना है फालतू के टाइम से। मैं कहने का चाहता हूं कि एंट्री मारने से पहले फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपना टाइम गोल मतलब सेट कर लेना कि मुझे आधे घंटे देना है, आधे घंटे के बाद मैं नहीं दूंगा इंस्टाग्राम में टाइम, मुझे 1 घंटा देना फेसबुक में, इसके बाद टाइम नहीं दूंगा। मतलब हर एक सोशल मीडिया का अपना एक टाइम बना लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप पर डे, मैं कहता हूं आपने 10 लोगों तक मैसेजेस किया, तो 1 महीने में आप 300 लोगों को आप डीएम करेंगे। 300 लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, राइट। कुछ लोग आपके मैसेज को सीन करेंगे, कुछ लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग ब्लॉक कर देंगे, कुछ लोग सीन ही नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कुछ चीजें चलती रहेंगी। कोशिश करिएगा कि एक दिन में आप अगर 100 लोगों तक पहुंच पाते हैं, बहुत बढ़िया यार, है ना। महीने में करीब करीब 3000 लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। अब दूसरा स्टेप आता है, वो आता है कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करना है। अब थोड़ा सा इसको लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब जैसे ही आपके पास नंबर आ गए हैं ना, तो आप लोगों को पहले भेजें क्या। देखिएगा, आपके पास एक मोबाइल नंबर आ चुका है जो कि आपने फेसबुक से या इंस्टाग्राम से लिया है, राइट। अब आपको एक फोटो भेजनी है अपने काम से संबंधित। जैसे बहुत सारे कंटेंट आपको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो अपने बिजनेस से संबंधित आपको कंटेंट भेज देना है। उसके बाद आपको ऑडियो भेजना है, क्योंकि मैसेजेस लोग ऊपर से पढ़ लेते हैं, आइडियो लोग नहीं पढ़ पाते, राइट। आइडियो को सुनना पड़ेगा। अब उस आइडियो, आप एक शॉर्ट आइडियो बना सकते हैं। मेरा नाम निर्मल है, मैं भोपाल से हूं और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस में हूं, राइट। आप चाहें तो 0 इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे, तो भाई मुझे डीएम करिए, मैं आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली बात है। और ये जो आपकी फोटो है ना, मतलब आपकी फोटो नहीं, ये जो मटेरियल का फोटो है, इसमें साफ लिखा रहेगा कि हमारे बिजनेस के साथ जुड़कर आप दिन का 500 से 1000 रुपए कमा सकते हैं। तो फोटो देखकर इंप्रेशन अलग आ गया, प्लस उसने ऑडियो सुना, तो वहां पर और
क्लियर वो हो जाएगा, पहला काम। दूसरा, अब जब भी उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, मान लीजिए वो फोटोज या आइडियो सुनकर क्या करेगा, या तो सीन करके रिप्लाई करेगा, हाँ भाई बताइए क्या काम है, या तो रिप्लाई नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, या तो कुछ भी नहीं बोलेगा, राइट, या आपको हो सकता है ब्लॉक कर दे। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपको उससे शेड्यूल फिक्स करना है कॉल में बात करने का। उससे बोलना है मैसेज में कि सर आपसे कॉल में कितने बजे बात हो पाएगी, क्योंकि ये जो मेरा काम है ना, मैं इसको मैसेज में नहीं समझा सकता, राइट। तो जैसे ही वो आपको टाइम देगा, हो गया, उस टाइम पर आपको कॉल करना है, और उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से, राइट, जब भी आप बात करेंगे, ठीक है ना, तो आपको बात करने के टाइम ड्यूरेशन में उसका प्रॉपर नाम आपको कंफर्म करना है। भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, अपना नंबर सेव करा दो, मेरा नाम निर्मल है, मैं भोपाल से हूँ, इस तरीके से पूरा आपको सेव करा देना है। जिससे क्या होगा, आपके जो व्हाट्सअप स्टेटस है ना, वो देखना शुरू हो जाएंगे, आप उनका स्टेटस देख पाएंगे और वो आपका स्टेटस देख पाएंगे। मतलब आप लोग एक दूसरे का स्टेटस देखना और दिखाना शुरू कर देंगे। आपको अपना प्रेजेंटेशन वीडियो उनको भेज देना है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। पहला, आपने लीड जनरेट कर लिया, आपने बातचीत कर ली, आपने अपना प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। इसके बाद कहानी क्या होती है, अब आता है रिजेक्शन। किस किस प्रकार के रिजेक्शन आपको मिलते हैं, और ये मैं मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नेटवर्क बिजनेस का 8 साल का अनुभव अभी आपको इन 8 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूं। कौन कौन से ऑब्जेक्शन आएंगे, देखो, लड़कों के लिए अलग ऑब्जेक्शन आते हैं, गर्ल्स के लिए अलग ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बॉयज के मतलब रिजेक्शन देखना चाहते हैं कि क्या इन लोग को बोलते हैं। सबसे पहला, वो आपको बोल सकते हैं कि भाई यार मेरा तो पहले से ही बहुत ज्यादा लॉस हो रखा है, मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता, राइट, मतलब मैं पहले से ही परेशान हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आते होंगे, है ना, मैंने तो पहले ट्राई कर रखा था, कुछ नहीं होता है, आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से सब फालतू है, ऑनलाइन पूरा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, इस तरीके से बॉयज को, देखो ये गर्ल्स को भी आ सकते हैं, लेकिन एडिशनल क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये कॉमन है, ये बॉयज को भी आएंगे, गर्ल्स को भी आएंगे, लेकिन गर्ल्स को एडिशनल और क्या आते हैं वो चीज आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, राइट। तो अभी हम थोड़ा बॉयज का देख लेते हैं। दूसरी चीज, मेरी तो पहले से ही आईडी है, मैं आपके साथ क्यों काम करूं, मैं तो पहले से ही इसमें काम कर रहा हूं, राइट। मेरा पुराना आईडी है, मैं उस पर काम कर लूंगा, मैं न्यू आईडी क्यों बनाऊं, आप समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, भाई मैं तो पहले से ही इस बिजनेस में हूं, मैं तो पहले से ही जुड़ा हूं, तो मैं इसी आईडी में काम कर लूं क्या, मैं पुरानी आईडी में काम कर लूं। तो उसको साफ बोलना है कि देखो भाई, जब तक आप न्यू आईडी नहीं बनाओगे मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और जो पहला वाला ऑब्जेक्शन है ना कि मेरा तो यार मतलब पूरा लॉस ही हो जाता है, मैं कमाता हूं अंत में लॉस हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं कुछ कमा ही नहीं पाता अंत में, राइट, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, 3 महीने 6 महीने 1 साल टाइम देता हूं, लास्ट में जीरो का जीरो। तो आपको बोलना है कि भाई आप प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो गलती कर रहे हो ना जिससे पैसा नहीं छाप पा रहे हो। नहीं तो अगर सिस्टम खराब होता तो कोई नहीं कमा पाता, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन सिस्टम अच्छा है तो लोग तो कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो रहा है, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि यार मेरे पास तो मोबाइल नंबर नहीं है ना, मैं कैसे, है ना, न्यू आईडी बना लूं, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं कैसे। तो आपको बताना है कि भाई आप अपने फैमिली में किसी भी नंबर से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रही बात बैंक अकाउंट की, तो ऑनलाइन में 2 मिनट में बैंक खाता खुल जाता है, बैंक खाता कोई बड़ा इशू है ही नहीं भाई, ठीक है। इंडिया में बहुत आसानी तरीके से बैंक अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इनको टैकल आपको करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आपको तरकीब बतानी है कि जीरो निवेश में भी कैसे बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। टीम वर्क करके भी बहुत बड़ा बड़ा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, हे भगवान काश मुझे 36 घंटे मिल जाते, काश मुझे 50 घंटे मिल जाते, तो मैं भी इलोन मस्क की तरह अमीर बन जाता, मैं भी अंबानी को फेल कर देता। लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी करी, साला 24 के 24 घंटे थी। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इस दुनिया में कोई बिजी नहीं है। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। आप उसका पूरा मतलब शेड्यूल पूछिए कि भाई तेरा डेली रूटीन क्या है, मुझे बताओ, कितने बजे उठते हो, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का। जैसे ही आप शेड्यूल पूछेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कौन कौन सी फालतू की हरकतें हैं। और उससे बोलिए कि ठीक है सर आप बहुत बिजी हैं, अब आप बताइएगा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो एक्स्ट्री मेहनत करनी होगी यार। 8 घंटे जब आप जॉब में जाते हो ना तो भाई महीने का 10,000 मिल रहा है, गुजारा चल जाता है। अब अगर 10 से 11 कमाना है, 12 कमाना है, तो मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी होगी ना साहब, राइट। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्शन है, ये कोई बड़े ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है, आती रहेंगी।
ये गर्ल्स को भी आएंगी, बॉयज को भी आएंगी। अब गर्ल्स को स्पेशली और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? अच्छा राइट, कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि यार मतलब आप मुझे पैसा दे दो, है ना। कुछ लोग ये भी आपसे बोलेंगे कि यार अच्छा मैंने पहले काम किया था, मेरी आईडी तो ब्लॉक हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि आईडी ब्लॉक ना हो, आईडी बैन ना हो। बहुत सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आप मुझे पैसा दे दो और उसके बाद मैं आपके साथ काम कर लूंगा। तो सीधे साफ बोलना, भाई मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, इलीगल है ना तरीके से आपको काम नहीं करना है, लीगली रूप से काम करना है तो सब बेहतर होगा। गर्ल्स को क्या ऑब्जेक्शन आते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कवर करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेन है ना सीरियस डिस्कशन टॉपिक है। गर्ल्स को ऑब्जेक्शन आते हैं सबसे पहला कि आप मेरे से वीडियो कॉल कर लीजिए मैम, है ना, वीडियो कॉल में अपन बात करेंगे तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बहुत सारी गर्ल्स के साथ ये ऑब्जेक्शन आता है। तो भैया आप देखो, आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, राइट, किसी के साथ आपको वीडियो कॉल में बात ही नहीं करनी है। साफ बोलो कि भाई बिजनेस करना है ना, पैसे कमाना है ना, तो बिना वीडियो कॉल के भी आप बिजनेस कर सकते हो। और जितनी भी ये छिचोरापंती होती है यार, इन चीजों से बचना है, ठीक है। तो ये वीडियो कॉल के चक्करों में प्लीज आप मत रहिएगा। कुछ लोग को लगता है कि मैं वीडियो कॉल में बात कर लूंगी या बात कर लूं तो शायद मेरा बिजनेस उठ जाए, तो नहीं भाई यार, ऐसा बिजनेस चाहिए ही नहीं, ऐसा काम ही आपको नहीं करना है। दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि यार बिजनेस तो ठीक है, आप मेरे दोस्त बन जाओ, ठीक है, हम फ्रेंडशिप बन जाते हैं, उसके बाद हम बिजनेस कर लेंगे। तो साफ ये जो प्रपोजल है ना, साफ मना करना। हो सकता है कुछ लोग आपसे मिसबिहेव करें, है ना, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लें, सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, सीधा ब्लॉक का ऑप्शन होता है, भाई ब्लॉक करो, साइड हटो। और यही लोग बाद में कहते हैं कि तुम हमको ब्लॉक कर देते हो। भाई तुम्हारी हरकतें होती हैं चप्पल खाने लायक, तो आदमी ब्लॉक तो करेगा ही करेगा, राइट। तो आपको बचना है ऐसी चीजों से। ये रिजेक्शन है, आते रहेंगे, ठीक है ना। ये कोई हैवी डोज नहीं है यार, ये पार्ट है, ये टीम का पार्ट है। और देखो, जिसका नियत सही है ना, वो कभी आपको ये सब फालतू बातें करेगा ही नहीं। अब कुछ लोग बैठे ही हैं बेरोजगार, है ना, वेल, तो कहीं आप कर लोगे। तो हम किसी के मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ अपने आप को हम एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो आई थिंक रिजेक्शन आप समझ गए होंगे। पहला लीड जनरेशन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, कैसे बातचीत करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। जब आप बातचीत करोगे ना, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, निडर होकर आपको सामना करना है। अब आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे? देखो, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तो हर इंसान आपके साथ जुड़ेगा। आज मेरे साथ क्या हो रहा बताओ, लोग क्यों मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा टीम क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों बिजनेस बढ़ रहा है, क्यों कमीशन आ रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग मैं पहले अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। आपको भी ट्रस्ट बिल्डिंग करना, और वो कहते हैं ना कि विश्वास बनाना एक कला है, और विश्वास को बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। विश्वास करना और विश्वास का जो पाथ है ना, रास्ता, इसको बनाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो ट्रस्ट बिल्ड आप कैसे कर पाओगे? इस सबसे पहले हम विश्वास कैसे करते हैं, मैं विश्वास करने के कुछ आपको तरीके बता रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कैसे विश्वास करता हूं? पहले मैं देखता हूं, क्या करूंगा, देखूंगा, जितना सब कुछ देखा जा सकता है, राइट, काम के बारे में, है ना, मैं देखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं सुनूंगा, ठीक है, मैं बहुत सारी छानबीन करूंगा। पहले मैंने देखा, मैं सुना, मुझे थोड़ा विश्वास होता है, उसके बाद जब मैं करूंगा ना, तो मुझे पूरा विश्वास होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखाने के लिए क्या है या सुनाने के लिए क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए। जैसे मेरा एक अपना ग्रुप है, कमाओ पैसा विद निर्मल, राइट। आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कमाओ पैसा विद राम, कमाओ पैसा विद श्याम, कमाओ पैसा विद मोना, सोना, गीता, कुछ भी, राइट। आपने ग्रुप बना लिया। अब आपको क्या काम करना है, जिस इंसान से आप बात कर रहे हो ना, जो आपकी लीड है, उनसे बोलिए कि सर ट्रस्ट नहीं है ना, तो अभी आप मेरे साथ मत जुड़ो, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरी ग्रुप की लिंक है, आप इसमें ऐड हो जाइएगा। इसमें सारे मैं टेस्टिमोनियल डालते रहूंगी, ठीक है। मैं इस ग्रुप में अपने इनकम प्रूफ्स वगैरह सब शेयर करता रहूंगा, टीम का फीडबैक शेयर करता रहूंगा। जिस दिन आपको यकीन हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, है ना, 1 महीने, उस दिन आप मेरे साथ जुड़ के काम स्टार्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमने काम क्या किया, हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। सेकंड काम क्या है, हमको अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करने हैं, अपने हमारी टीम के जो फीडबैक आते हैं, टीम के फीडबैक कि यार सर मैंने आपकी, है ना, मेहनत से, सपोर्ट से इतना पैसा कमा लिया, है ना, थैंक यू सर। ये सारे स्क्रीनशॉट हमको उस ग्रुप में डालने हैं। इससे क्या होगा, वो जब बंदा ज्वाइन है ना, तो वो देखेगा कि यार ये तो कमा रहा है, इसके साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, वो सब यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपको टाइम से, आपका जो भी ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, इनके फोटोस आपको टाइम से डालना है। अब जैसे मान लीजिए मॉर्निंग का 8 बजे का टाइम है, राइट, मीटिंग का,
भाई हम डालते नहीं, हम उठते ही नहीं है 8 बजे, राइट। 12 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, रात में 9 बजे का टाइम है, जो भी आपका टाइम है, 8 बजे का, 10 बजे का, राइट। आपको उसी टाइम पर एक्टिव रहना है। होता ये है ना कि सामने वाला बंदा आपकी एक्टिविटी को देख के आपके साथ कनेक्ट होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब लास्ट आता है फॉलोअप। देखिए, ये फॉलोअप बताया नहीं जाता, फॉलोअप बिन बताए किया जाता है। आज आपके पापा, आपकी मम्मी आपका फॉलोअप करते होंगे। एक किसान अपने फसल की देखभाल करता है, एक पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है, देखभाल करता है, तो वो जताता नहीं है कि मैं तुम्हारा फॉलोअप कर रहा हूं, वो बिन बताए फॉलोअप करता है, बिन बताए ट्रस्ट बिल्ड करता है। समझाता हूं कैसे। तो आपको फॉलोअप कैसे करना है। फॉलोअप के लिए आपके एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो मेरे काम को बाद में देखेगा, पहले वो मेरी हरकतों को देखेगा। क्या मैं ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, क्या मैं ग्रुप में मैसेजेस करता रहता हूँ, क्या सच में मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद भिखारी हूँ, तो कोई मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? नहीं जुड़ना चाहेगा। मैं खुद, भाई मुझे खुद मेरे सीनियर बुलाते हैं कि तू मीटिंग में आ, तो आप बताइएगा कोई मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? जब मैं खुद अलाल हूँ, मुझे खुद उठाना पड़ रहा है, तो भाई कोई मेरे साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो लोग कब जुड़ना स्टार्ट करेंगे? जब मैं खुद से एक्टिव हूं अपने काम को लेकर, मैं वफादार हूं मेरे काम को लेकर, मैं वफादार हूं मेरी ट्रेनिंग मीटिंग्स को लेकर, मैं एक्टिविटी जो मेरी बंदा देखेगा ना ग्रुप में, बोलेगा यार ये बंदा कितना एक्टिव रहता है यार। 8 बजे मतलब 8 बजे मैसेजेस के आ जाते हैं, जो भी इसकी अपनी फीडबैक है, इसके मैसेजेस आ जाते हैं। तो ये सारे काम आपको करने हैं। आपको प्राथमिकता देनी है अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मीटिंग में। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। कौन इंसान फ्री है, आप मुझे बताओ। कौन इंसान फ्री है? जो बेरोजगार है ना, वो भी बिजी है, उसको भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ एक्टिविटी हम रोज करते हैं, ठीक है, खाना पीना हम ये डेली करते हैं यार, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको प्राथमिकता देना होगा अपनी ट्रेनिंग में, अपनी मीटिंग में, राइट। और जो भी आपका, जिसने अपने मतलब जो भी आपका लीड जिसको अपने व्हाट्सएप में ज्वाइन कराया था, उसको 24 घंटे के अंदर जरूर आप कॉल में डिस्कस करिए, फॉलोअप लीजिए, है ना। अपने काम के बारे में उससे बातचीत करिए, अपनी मीटिंग्स में उसको बुलाइए, मीटिंग्स का फीडबैक आप लीजिए। हर सेशन, हर ट्रेनिंग में आप उसको बुलाइए, ट्रेनिंग के एंड होने के बाद उससे फीडबैक लीजिए कि भाई कैसा लगा आपको ट्रेनिंग, समझ में आया आपको ट्रेनिंग। मिलकर बड़ा खेलना, इस तरीके से जब आप बातचीत करोगे ना, तो तालमेल बनेगा, एक माहौल बनेगा, और वहां से विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। जेंटलमैन, आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर व्हाट्सएप मैसेज में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल में डिस्कस करना ही करना है। जब भी आप किसी इंसान से फोन में बात करते हैं, तो वहां पर आपको क्लियरिटी आती है कि सामने वाला बंदा कितना सीरियस है। तो ये सारी चीज आपको करना है। तो लीड जनरेशन से लेके फॉलोअप तक की सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार, है ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। कमेंट आप करते ही हैं, तो कमेंट आप कर दीजिएगा। बाकी शेयर करिए अपने हर उस दोस्त के साथ जिसके साथ आप मिलकर करोड़ बनाने का सपना आप देख रहे हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।